Students, I am from NSIT and I am going to teach you today the origin and evolution of earth. हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं पोएम्स वगैरह जिसमें जैसे कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार्स। तो ये लिटिल स्टार्स कहाँ से आए, हम जहाँ रह रहे हैं अर्थ पे वो कैसे बनी, कि किसी ने कभी इस बारे में जानने की कोशिश की है कि इतना जितने स्टार्स हैं ये कैसे हैं, हम जहाँ रह रहे हैं प्लैनेट, तो हमारे जो हमारे अलावा भी प्लैनेट्स और हैं, अर्थ हम जिस पे रह रहे हैं उसके अलावा भी और भी प्लैनेट्स हैं वहाँ वो, तो हमारे ये प्लैनेट्स फिलहाल बने कैसे और जो बाकी प्लैनेट्स हैं वो कैसे बने, ये इतने सारे स्टार्स कैसे बने, ये सारा जो क्लस्टर है स्टार्स प्लैनेट्स का ये सब कैसे बना, और क्या ऐसे ही और प्लैनेट्स और स्टार्स भी एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं, तो इनके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो फर्स्ट थिंग है जो हम जैसे कि अब किसी ने देखा तो है नहीं कि बाहर के दूसरे क्लस्टर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, बट इसके ऊपर लोगों ने बेस्ड अपनी थ्योरीज दी हैं कि वो कि क्या हो सकता है, पॉसिबली क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो अर्ली थ्योरीज़ में जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा अर्ली थ्योरीज़, उसमें कुछ साइंटिस्ट थे जो अराउंड 70s के टर्म्स में 70s के एरा में, तो उन साइंटिस्ट ने क्या बोला कि जो अर्थ है और मतलब वो जो थ्योरीज थी जो उस टाइम पे वो जनरली अर्थ को और बाकी प्लैनेट्स एंड सन को लेके ही थ्योरीज दिया करते थे। तो उन्होंने क्या बोला कि सन है और प्लैनेट्स उनके जो पूरे तरफ चक्कर लगाते हैं प्लैनेट्स सारे के सारे। अब इससे कुछ क्लियर तो हुआ नहीं कि प्लैनेट्स बने कैसे या फिर सन कैसे बना। तो इसके बाद फिर कुछ थ्योरीज़ और अच्छे अच्छे साइंटिस्ट ने, बड़े बड़े साइंटिस्ट ने थ्योरीज दी, जैसे लैप्लास, इमैनुअल करके इन साइंटिस्ट ने थ्योरीज दी। दूसरी थ्योरी क्या आई कि कोई स्टार है, इन्होंने क्या बोला कि जो सन है वो एक सिगार से शेप में है। अब कोई स्टार जब यहाँ से पास हुआ तो उसने क्या करा, इस वाले पार्ट को कट कर दिया और फिर वो स्टार यहाँ से फर्दर मूव कर गया। तो जो ये पार्ट कट हुआ ये प्लैनेट की तरह फॉर्म हो गया, और जो बाकी था वो सन की जो सन की प्रॉपर्टीज़ हैं गैसेस के साथ वही रहा। तो ये कुछ और थ्योरी थी। इसके बाद क्या हुआ, लोगों ने एक नेबुलर हाइपोथेसिस थ्योरी थी जिसमें इसने बोला कि सन हमारा एक गैसेस का क्लस्टर है, एक क्लाउड है और बाकी प्लैनेट्स अलग अलग क्लाउड से बने हुए हैं। तो नेबुलर हाइपोथेसिस था। तो कुछ कुछ थ्योरीज उस टाइम आती रहीं, फिर फाइनली उसके बाद मॉडर्न थ्योरीज आनी शुरू हुई, जिसमें मॉडर्न थ्योरी में क्या हुआ, जो हमारी मॉडर्न थ्योरी की सबसे फेमस थ्योरी है दैट इज़ बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरीज मतलब बिग बैंग थ्योरी में इसका मतलब ही यही है कि जो हमारी गैलेक्सीज हैं, जो यूनिवर्स है वो स्प्रेड हो रहा है, यूनिवर्स इज स्प्रेडिंग। यूनिवर्स इस बिग बैंग थ्योरी का डायरेक्ट मतलब यही है कि यूनिवर्स स्प्रेड हो रहा है। इसका एग्जाम्पल सबसे अच्छा ये है कि जैसे एक बलून पर अगर हमने 2 पॉइंट्स बनाए, जब तक उसको फुलाया नहीं है, अगर हमने उस पर 2 पॉइंट्स बनाए, अब हम उसके अंदर अगर धीरे धीरे हवा भरना शुरू करेंगे तो वो फर्दर वो पॉइंट्स और अपार्ट होते जाएंगे, मतलब दूर दूर वो पॉइंट्स दूर दूर बनते जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है। अब बिग बैंग थ्योरी का मतलब क्या है, जो इसमें चीज़ें ली गई थी वो क्या क्या थी, बेसिक्स क्या क्या थे। जैसे हमने कोई भी छोटा सा मैटर था पहले कोई यूनिवर्स में सिर्फ एक ही मैटर था, ठीक है। जैसे एक ऑब्जेक्ट था कोई बहुत छोटा जिसकी वॉल्यूम बहुत कम थी,
बट उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा थी और उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था। तो जब यूनिवर्स में और कुछ नहीं था, सिर्फ एक यही ऑब्जेक्ट था, जब इसमें चेंजेस होने शुरू हुए, इसमें टेम्परेचर हाई की वजह से या डेंसिटी हाई की वजह से जब इसमें चेंजेस हुए तो ये एक्सप्लोड हो गया। एक्सप्लोड मतलब फट गया एकदम से। अब जब ये फटा, ये पार्टिकल जब फटा तो क्या हुआ, ये हर जगह अलग अलग डायरेक्शंस में फैलना शुरू हो गया। अब फैलने से अलग अलग डायरेक्शन में फैलना शुरू हुआ तो काफ़ी सारी एनर्जी भी रिलीज़ हुई। तो कुछ एनर्जी तो ऐसा हुआ कि वो मैटर में कन्वर्ट हो गई, कुछ कन्वर्ट नहीं हुई। तो इनिशियली तो ये बहुत जल्दी फैला, मतलब कि जैसे 30 मिनट्स में ही बहुत जल्दी फैला और वो जो एनर्जी थी वो मैटर में कन्वर्ट हो गई। तो यहाँ पे ये पहले एक्सप्लोड हो रहा है वो जो हमारा पार्टिकल था, स्मॉल ऑब्जेक्ट, फिर वो एनर्जी का कन्वर्जन हुआ हमारा मैटर में। अब एक एटम पार्टिकल को बनने में इसने 30 मिनट्स लिए, मतलब ये कन्वर्जन जो हुआ है उसमें 30 मिनट्स लगे। तो इस तरह से धीरे धीरे जब वो एक एटम से जब मैटर बनना शुरू हुआ, एक एटम से अलग अलग एटम्स मिलके जब एक मैटर बना, उसको अप्रॉक्स कितना टाइम लग गया, 30,000 ईयर्स। तो इसका मतलब यही हुआ कि इनिशियली तो वो बहुत जल्दी एक्सपैंड हुआ, बट उसके बाद उसकी जो प्रोसेस था वो बहुत स्लो होना शुरू हो गया। वो एक्सपैंडेशन जो था उसका टाइम लिमिट बढ़ गया। आज के टाइम पे भी जो यूनिवर्स है वो एक्सपैंड हो रहा है, बट वो इतना स्लो है, इतना कम है उसका एक्सपेंडेशन, जो हमें दिख नहीं रहा, मतलब इतना विजिबल नहीं है, वो बहुत नेग्लिजिबल है। तो ये थी हमारी बिग बैंग थ्योरी, जिसमें ये होता है कि वो एक्सपैंड हो रहा है यूनिवर्स आज के टाइम पे भी। अब हम पढ़ते हैं कि हमारे जो स्टार्स हैं, अब यूनिवर्स में हमें पता है कि काफ़ी सारी गैलेक्सीज लाई करती हैं, उनमें स्टार्स होते हैं, प्लैनेट्स होते हैं, हर प्लैनेट में डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स, गैसेस, ये सब एग्जिस्ट करती हैं। तो अब जो स्टार्स हैं वो फाइनली स्टार्स बने कैसे हैं, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। एक जो बेसिक कंसेप्ट है कि स्टार फॉर्मेशन के पीछे, वो ये है कि अब जब एनर्जी जब एक्सप्लोड हुआ वो ऑब्जेक्ट, तो वहाँ पे एनर्जी और मैटर था, कुछ एनर्जी मैटर में कन्वर्ट हो गई। तो जो एनर्जी और मैटर का डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे अगर यहाँ कुछ एनर्जी है या फिर मैटर है, तो जिस क्वांटिटी में यहाँ पे है वो यहाँ पे नहीं होगी। मतलब इतना बड़ा यूनिवर्स है तो हर जगह सिमिलर तो होना ज़रूरी नहीं है। अब सिमिलैरिटी नहीं है तो क्या हुआ, वहाँ पे डिफरेंसेस होने की वजह से वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स जनरेट हो गया। अब ग्रेविटेशनल फोर्स जनरेट होने की वजह से मैटर में अट्रैक्शन डेवलप होने शुरू हो गए। मतलब वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स डेवलप हुआ तो वहाँ से वो चीज़ों को अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। तो एक ये सिंपल कंसेप्ट है कि डिफरेंस इन एनर्जी एंड मैटर, इससे क्या जनरेट हुआ, हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के आने की वजह से फिर डिफरेंट वहाँ पे मैटर्स में अट्रैक्शन डेवलप हुआ। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि जब पहले यूनिवर्स में सिर्फ गैसेस क्लाउड्स प्रेजेंट थे, मतलब कि हर अलग अलग गैस के, हाइड्रोजन के गैस के क्लाउड्स प्रेजेंट थे। उन क्लाउड्स को बोलते हैं हम नेबुला। नेबुला इज गैसेस क्लाउड, गैसेस क्लाउड। तो जब वो गैसेस क्लाउड जब क्या हुआ, वो नेबुला था, उसमें क्या हुआ, अलग अलग, अब जैसे ये हाइड्रोजन का एक बहुत बड़ा सा गैसेस है, गैसेस क्लाउड है। अब इसमें
अलग अलग गैसेस प्रेजेंट होंगी अब इनसे क्या हुआ, इन गैसेस के लम्प्स बनने स्टार्ट हो गए। लम्प्स मतलब वो अपने अपने छोटे छोटे ग्रुप्स में बनना स्टार्ट हो गया। जहाँ जहाँ अलग अलग टाइप की गैसेस हैं वहाँ वहाँ अलग अलग वो बनने लग गए लम्प्स। अब ये लम्प्स बनने की वजह से सारी जो इस टाइप की गैस है वो एक तरफ अट्रैक्ट होनी शुरू हो गई। जैसे कि यहाँ पे नाइट्रोजन कलेक्ट होने लगी, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हीलियम, तो अलग अलग लम्प्स बनने स्टार्ट हो गए। और फिर ये लम्प्स बनने के बाद इन बीच में तो वहाँ पे ग्रेविटेशनल पुल है, ग्रेविटेशनल फोर्स सेंटर में कोर है और साइड में यहाँ पे पूरा गैसेस क्लाउड है। तो ये होता है जो फाइनली ये फॉर्म होते हैं, जो लम्प्स बनते हैं, इनको हम बोलते हैं यहाँ पे स्टार्स फॉर्मेशन। ये बन जाते हैं हमारे स्टार्स। ये था हमारा बेसिक कि ग्रेविटेशनल क्लाउड से अलग अलग लम्प्स बनते हैं और फिर ये लम्प्स अलग होने के बाद ऑलमोस्ट स्काई हमारा जो होता है यूनिवर्स वो ट्रांसपेरेंट होने लग जाता है धीरे धीरे करके। तो ये लम्प्स हमारे जो बनते हैं इनको बोलते हैं स्टार्स। नेक्स्ट है हमारा फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स। अब हमारे स्टार्स तो बन गए। स्टार्स में क्या हुआ, मेन जो गैसेस का एक लंप है। अब क्या हुआ, यहाँ पे जब सेंटर में जो भी गैस का जो लंप है, जो स्टार है, उसका सारा सेंटर जो अट्रैक्शन है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो कोर में होता है बिल्कुल। अब कोर में यहाँ पे जब सारा फोर्स है और ये साइड में एक यहाँ पे क्लाउड की डिस्क बन जाती है, तो ये अलग से ही एक क्रिएट हो जाता है। अब जो ये क्लाउड साइड में बचता है, इसमें क्या होता है, ये छोटे छोटे राउंडेड ऑब्जेक्ट्स में बनना शुरू हो जाते हैं, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में, क्योंकि इसका सारा ग्रेविटेशनल फोर्स सेंटर में आ जाता है। अब और जो साइड में क्लाउड्स हैं उनके छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स बनने शुरू हो जाते हैं। अब ये ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ये छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स भी एक साथ अट्रैक्ट होने शुरू हो जाते हैं। अट्रैक्ट होके क्योंकि इनमें डेंसिटी का डिफरेंस होता है और डेंसिटी डिफरेंस ग्रेविटेशन आपस में इनके अट्रैक्शन फोर्स डेवलप होते हैं, तो ये आपस में जॉइन होने शुरू हो जाते हैं, ये आपस में चिपकने शुरू हो जाते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं हम, प्लैनेटेसिमल्स। प्लैनेटेसिमल्स। इसमें यही होता है कि छोटे छोटे राउंड ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो आपस में चिपकने शुरू हो जाते हैं। अब वो चिपकने के बाद जो फाइनल एक बड़ा ऑब्जेक्ट बनता है वो हमारा प्लैनेट्स होते हैं। तो ये हुआ फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स। अब अगर हम बात करें कि जैसे अगर प्लैनेट्स हैं, स्टार पहले फॉर्म हुआ है, प्लैनेट उसके बाद फॉर्म हुए हैं और फिर आगे ही चीज़ें फॉर्म हुए हैं। तो अराउंड 5 to 6 बिलियन ईयर्स अगो हमारे ये स्टार्स फॉर्म हुए हैं और अप्रॉक्स 4.46 बिलियन ईयर्स अगो ये जो प्लैनेट्स हैं वो फॉर्म हुए हैं। तो स्टार्स का ये ईयर है जो फॉर्मेशन ईयर, और प्लैनेट्स का ये कि इतने अप्रॉक्स इतना टाइम पहले वो फॉर्म हुए हैं।